हेलो ऑल ऑफ यू एंड लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 के ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ओके आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्या? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इट मीन्स कि कार्बन और उसके यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कि कार्बन को किसी अदर एलिमेंट से आप रिएक्ट करा रहे हो, तो रिएक्ट कराने पे कौन कौन से आपके कंपाउंड्स बन रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन आपकी ऐड है। मीथेन CH4 इट मीन्स कार्बन ऐड है। जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें भी आपके क्या होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजक बंध। देखो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, सीधी बात है कि बॉन्ड जो बनेंगे हमेशा 2 एंड मोर एलिमेंट के बीच में बनेंगे। और बॉन्ड बनते कैसे हैं, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे, शेयर करे। ओके, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है आपकी। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि क्या उनका हो रहा है, यानी कि इक्वल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो कितना शेयरिंग कर रहे हैं इक्वलिंग में। ठीक है, और म्यूचुअल शेयरिंग मतलब जिसमें हमारा क्या होता है ना कि दोनों के साझे से, म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों के साझे से जो भी वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे रहे हैं, सो दैट बोथ द एटम गेट दियर ऑक्टेट कंप्लीट। और देने के बाद अपने ऑक्टेट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो इस टाइप के एलिमेंट के बीच में जो भी बॉन्डिंग बनेगी या जो भी बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कोवैलेंट होगा। यानी कि अगर हम इजी लैंग्वेज पे देखते हैं इजी लैंग्वेज पे क्या है। जैसे हमने कहा कि अगर ऑक्सीजन है, सपोज आपने ऑक्सीजन ली और दूसरा एलिमेंट भी आपने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो है 8। क्लियर? अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर मॉडल, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट सेल होता है ऑर्बिट का, ऑर्बिट जो है फर्स्ट, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आपके प्रेजेंट होते हैं, 2 देन 8। तो अब इस पे क्या है, 8 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमारे पास कितना आएगा, 2 एंड 6। क्लियर है? अब हमारे क्या है, रूल के अकॉर्डिंग हमारे सेकंड सेल पे जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हमारे ऑक्सीजन के पास सेकंड सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इट मीन्स इसको अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए, जिसे हम बोल रहे हैं ऑक्टेट सेल, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसे किसी ना किसी से 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, यानी कि लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि आपका क्या करेगा, गेन करेगा, तो उस कंडीशन पे इसके बीच में क्या होगा, जिससे लेगा उसके बीच में क्या बनेगी, आपकी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि इस पे क्या है, इसके आउटर सेल पे 6 इलेक्ट्रॉन से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं 1 2 3 4 5 6, देन सेकेंड एलिमेंट भी आपका सेम है ऑक्सीजन, देन 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर हो गया? अब इसको भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये इससे क्या करेगा, सेकंड वाले ऑक्सीजन से 2 कंप्लीट लेके। अब आप देख रहे हैं कि इसके भी आपके कंप्लीटली 8 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सेकंड वाले ऑक्सीजन की भी 8। तो इनमें कितने की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा क्या रहेगी, डबल बॉन्ड। तो जो ये बॉन्ड बने हैं, ये जो बॉन्ड है इसी को बोला जाता है हमारा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्या बोला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब क्या है, जरूरी नहीं है ना कि हर बार आपके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, तो इसलिए हमारे जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसको हम 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी जो ऑक्सीजन में आपका बना था वो क्या था, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग पे हो रहा है, और याद रखेंगे जिन भी 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में बॉन्डिंग बननी है उनकी म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल का मतलब है कि वो जिसको जितने देगा इलेक्ट्रॉन्स, वो उससे उतने लेगा भी, मतलब बराबर का हिसाब।
ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि जिन भी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगी उसमें कितने की शेयरिंग होगी, 1-1 की शेयरिंग होगी। अगर 1-1 की शेयरिंग होगी तो एलिमेंट के बीच में आपका क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे इसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, तो बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन। अब आपको पता है हाइड्रोजन के आउटर सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। इसके भी आउटर सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। ठीक हो गया ना। तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इससे आपका एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये हाइड्रोजन आपकी क्या है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सेकेंड हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि इनमें शेयरिंग कितने की हुई है, 1-1 की। इट मीन्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में हमेशा क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। एंड सेकेंड है आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, O2 आपके बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसमें अभी हमने देखा कि 2-2 की शेयरिंग हो रही थी, तो इसलिए इसमें डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो एग्जांपल है आपके पास वो होता है नाइट्रोजन, N2। नाइट्रोजन के अगर हम एटॉमिक नंबर पे जाएं तो नाइट्रोजन वैसे है आपका कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। नाइट्रोजन जो है वो 7 नंबर पे, इट मीन्स 2 and 5। तो आप देख पा रहे हैं कि आउटर सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3। तो ये क्या करेगा, इसके आउटर सेल पे हो गए आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी आउटर सेल पे हो गए आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, 5 यानी कि 3 की शेयरिंग करेगा। जो सेकेंड आपका नाइट्रोजन है वो फर्स्ट से, और फर्स्ट आपका सेकेंड से। देखो ये एलिमेंट को अंदर मत ले लेना, देखो खाली इलेक्ट्रॉन्स को। तो 3, 3, 6 and 7, 8। अगर हम इधर काउंट करें 3, 3, 6 and 7, 8। ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा कि इनमें जो शेयरिंग हुई है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, 3। यानी कि नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपका प्रेजेंट होगा। क्लियर है। तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग के अकॉर्डिंग बनते हैं किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के बीच में, और ये 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जब 1-1 की शेयरिंग होगी दोनों एलिमेंट के बीच पे, ठीक है, और जब आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो वो डबल बॉन्ड बनेगा, और जब 3 की शेयरिंग होगी तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है। आई होप आपको ये कोवैलेंट बॉन्ड टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।